सीएम धामी ने पीएम को ग्रीस राष्ट्रपति से द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के सम्मान पर दी बधाई। कहा, वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ी लोकप्रियता। सीएम ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाने पर ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को दी शुभकामनाएं। सफलता कठिन परिश्रम को समर्पित। मुंशियारी ब्लॉक भीमताल नगर पंचायत बनेंगे नगर पालिका। 4 निकायों के सीमा विस्तार पर सीएम धामी की मुहर। प्रदेश की नगर निकाय की संख्या पहुंची 105। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की कैबिनेट की मंजूरी। सरकारी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षक छात्र 18 लाख अनुदान 5,000 का मानदेय। प्रदेश के खिलाड़ियों को बीटेक एमटेक सहित तकनीक शिक्षा एडमिशन में 5% कोटा आरक्षित। खेल विभाग कैबिनेट में लाएगा प्रस्ताव। और उत्तराखंड में बारिश का कहर। प्रदेश की 241 राजमार्ग बंद। गंगोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी रहा बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे रुड़की की। खबर रुड़की से है, जहां 1 माह पहले क्षेत्र में हुई भारी बरसात के चलते नेहरू स्टेडियम के एक तरफ की दीवार भरभरा कर गिर गई थी। वहीं 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि नेहरू स्टेडियम रुड़की का एकमात्र खेल स्टेडियम है जिसमें बच्चे खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। साथ ही इस स्टेडियम में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन दीवार गिर जाने से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का टेंडर हो चुका है और वो जल्दी ही उसका निर्माण हो जाएगा। टेंडर दीवार का हो चुका है, क्योंकि वो टेढ़ी हो गई थी। दीवार का गिरने से पहले ही टेंडर हो चुका था, प्रोसेस में है। उसका जल्दी निर्माण कर नहीं, अगर ईंटें खराब हैं तो बिल्कुल नहीं लगेंगी, लेकिन अगर ईंटें इस्तेमाल योग्य हैं तो पुरानी भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो तो डीपीआर जो बनती है उसमें वो चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम नई दिखा के पुरानी लगा देंगे या पुरानी लगाएंगे तो नई की कॉस्ट जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हल्द्वानी में एमबी पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव आने से पहले ही छात्रों ने अराजकता के बल पर इसे राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जहां एक गुट ने कोतवाली में जाकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आज राजकीय एमबी पीजी कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी का आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज सिंह रमोला के समर्थकों ने उनके समर्थक छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। विद्यालय द्वारा बताया गया कि विद्यालय में किसी प्रकार का कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा पोस्टर लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी छात्र के द्वारा कोई भी मारपीट नहीं की गई है। संजय जोशी के समर्थन के द्वारा हमारे एक छात्रा के साथ मारपीट की गई। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के खिलाफ सभासदों और भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मंडी सभागार में भाजपा नेताओं और सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के जिला अध्यक्ष उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे द्वारा बेवजह विवादों से सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। विगत दिनों सफाई नायक राजपाल प्रकरण बहुत ही विचारणीय व निंदनीय है। पर्यावरण मित्र को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण मित्रों के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण मित्र को नगर पालिका सितारगंज के अध्यक्ष के द्वारा इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। वहीं मंडी समिति के चेयरमैन अमरजीत कटवाल ने हरीश दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश दुबे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नया बोर्ड जब से गठन हुआ है वो पहले दिन से ही नगर पालिका में बोर्ड में विवाद की स्थिति है। हम लोग भी नगर पालिका के 2 बार मेंबर रहे हैं। आज तक सितारगंज में नगर पालिका बोर्ड या टाउन एरिया बोर्ड के बाद ऐसी कभी स्थिति नहीं है। और बोर्ड में कोई भी विवाद होता है, उस विवाद की स्थिति में हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को टारगेट किया जाता है। इसका क्या मतलब? आपका व्यक्तिगत विवाद है और कानून उसमें अपना काम करेगा। तो उसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, सारे मेंबर
आपको अभी बता ही रहे थे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो आप शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये दर्शाता हो कि राजनीतिक दिवालियेपन से बात की। खबर पौड़ी से है, जहां केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष समेत NSUI और ABVP छात्र संगठन ने छात्र हित की मांगों पर विश्वविद्यालय का ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्र संगठन की मांग है कि CUET परीक्षा में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ सके। दरअसल कॉलेज में CUET परीक्षा के जरिए अब दाखिले करवाए जा रहे हैं, जिससे इस बार पौड़ी परिसर में बेहद कम दाखिले छात्र ले पाए हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी के परिसर निदेशक ने बताया कि छात्रों का मांग पत्र विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिसमें छात्रों की मांग पर ध्यान किया जा सके। पिछली बार तो 95% आए थे, इस बार पूरे 50% भी पूरे छात्रों के एडमिशन नहीं हो पा रहे। बस हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप छात्र छात्राओं की मांगे पूरी कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी तीनों कैंपस में आंदोलनरत है। कल सुबह 10 बजे BGR कैंपस पौड़ी में हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि अनिश्चितकालीन है। कल रात भी हम यहाँ प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, आज सुबह भी हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि गढ़वाल क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, गढ़वाल या उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि CUT के बाद इस सत्र में जितनी सीटें रिक्त बचती हैं उसमें मेरिट बेस 12th की मेरिट के बेस में बच्चों का एडमिशन दिया जाए, खाली सीटों को भरा जाए। मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि मैं आज यहाँ पर धरने के लिए बाध्य हुआ हूँ। अपने छात्र संघ के साथ आज से यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। मुख्य मांगे हमारी वही रही है जो हम शुरू से विश्वविद्यालय को ज्ञापन देते आ रहे हैं। उन ज्ञापनों में हमारी मुख्य मांग ये है कि पहाड़ की स्थिति को देखते हुए, पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए छात्रों को 50% की छूट दी जाए, ताकि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सके। दूसरी हमारी मांग ये रही है कि CUET विश्वविद्यालय के परिसरों में तब लागू किया जाए जब उनके लिए उचित सेंटर हो। इस बार नाटा ने क्या किया, सेंटर कई किलोमीटर दूर कर दिए, जहां जाने में छात्रों को बहुत असुविधा हुई। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एंट्रेंस CUET के थ्रू हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं, रिमोट एरिया के, वो मैक्सिमम कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का गुड़दौड़ी में सेंटर रखा है और दूसरे पेपर का सेंटर उनका हल्द्वानी में, किसी का बरेली में रख दिया, किसी का, तो छात्र उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, ऐसे उनका कहना है छात्रों का। और अगर ऐसा है तो थोड़ी दिक्कत तो छात्रों के लिए है ही। तो हमारे पास सभी जो CUET की जो हमने मेरिट बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडमिशन प्रोसेस हमारा चालू है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश भर में तेज हो गया है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद वन विभाग ने 2 दिन में ही 30 हेक्टेयर वन भूमि खाली करवाई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को अपने आप ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर विभाग को अतिक्रमण हटाने पर आने वाले खर्चे का भुगतान भी देना होगा। वहीं प्रदेश भर में सरकार के इस अभियान का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस अभियान का विरोध किया है। अल्मोड़ा के बेस बाजार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई की, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना ने उनका व्यापार ठप कर दिया और अब सरकार 35 से 40 सालों से बसे लोगों को उजाड़ने में लगी हुई है। इसी तरह की नाराजगी जगह जगह पर लोगों को देखने मिल रही है। इसी मुद्दे पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश भर में तेज हो गया है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद वन विभाग ने 2 दिन में ही 30 हेक्टेयर वन भूमि खाली करवाई। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को अपने आप ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर विभाग को अतिक्रमण हटाने पर आने वाले खर्चे का भी भुगतान देना होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान पर सवाल खड़ते हुए सरकार से पूछा है कि इन लोगों के पुनर्वास की सरकार के पास क्या व्यवस्था है। एक एक चीज की काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और एक मंदिर को भी हटाया गया। तो और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी और उसमें अतिक्रमण तोड़ने के पीछे जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा। प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर इस समय प्रशासनिक मनमानी चल रही है। अतिक्रमण हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, लोगों को अगर पहले से नोटिस नहीं देंगे, बिना सूचना के ही बुलडोजर लेकर के लोगों की छाती पर खड़े हो जाएंगे, जो पुश्तैनी रूप से वहां पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे ही पलायन की समस्या है, लोगों के पास कामकाज नहीं है, चलता हुआ कामकाज आप उनका ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रदेश के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है। प्रशासन के जो है अतिक्रमण के नाम पर मनमाने तरीके से लोगों को परेशान करने का काम चल रहा है, ये बिल्कुल भी गलत है। प्रशासन को पहले होमवर्क करना चाहिए था। सरकार को जो है इसके लिए पूरी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। जो लोग अतिक्रमण के नाम पर प्रभावित हो रहे थे उनके पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। अपने बच्चों को लेकर लोग कारोबार छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वहीं प्रदेश भर में सरकार के इस अभियान का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस अभियान का विरोध किया, तो वहीं अल्मोड़ा के बीच बाजार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई की, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना ने उनका व्यापार ठप कर दिया और अब सरकार 35 से 40 सालों से बसे लोगों को उजाड़ने में लगी है। वहीं पर्वत जन फाउंडेशन ने सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के एक आदेश की आड़ में पहाड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रोजगार व व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। पहले ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने देहरादून में नदी नालों पर कब्जा किए लोगों को अध्यादेश लाके बचाया। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर उत्तराखंड में हाई कोर्ट के एक आदेश की आड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रूप से पहाड़ में जो दुकानें कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं किसी तरीके से, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पे उजाड़ा जा रहा है और पूरे पहाड़ में इसको लेकर के आक्रोश है। और सरकार का ये दोहरा रवैया है। एक तरफ आप देहरादून में जो नदी नाले खाले कब्जा रहे हैं, जब उनके लिए हाई कोर्ट का आदेश आया तो जिन लोगों का राज्य को बचाने में, राज्य को बनाने में कोई योगदान भी नहीं था, आप सिर्फ वोट बैंक के लालच में सरकार उनके लिए अध्यादेश ले आती है और उनको अध्यादेश की आड़ में बचाया जा रहा है। तो हमारे ये कहना है कि आप दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हो? हाई कोर्ट का आदेश सभी के लिए है, तो अगर आप देहरादून के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो हमारे निवेदन है कि किसी तरीके से जो लोग पहाड़ों में रोज़गार कर रहे हैं, पहले ही पूरा पहाड़ पलायन का शिकार है, ऊपर से आप रोज़गार जो कर रहे हैं लोग हैं उनको भी हटा देंगे, दुकानें उजाड़ देंगे, तो उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग फिर वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा सरकार से एक निवेदन था कि आप पहाड़ों में भी इस तरीके का एक अध्यादेश ला करके इनको देखिए, हमारे अल्मोड़ा विधानसभा के होली एंजिल के पास से बेस तक के कई दुकानदारों के मुझे फ़ोन आए कि यहाँ अतिक्रमण अभियान चल रहा है और उसे हटाया जा रहा है। 35-40 साल से लोग यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। सब इस कोरोना काल के बाद इस उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग हैं वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, उसके बाद जिनका बसा हुआ रोजगार है उसे भी तोड़ा जा रहा है। अब मेरी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारा मानना है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जन सुनवाई के माध्यम से हम बैठेंगे। हमने उनसे कह दिया जन सुनवाई की जाए, और वैसे भी हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से हटेगा और अगर एक भी दुकान किसी की टूटती है, एक भी ईंट किसी की हटाई जाती है तो हमारी लाश के ऊपर से यहाँ पर इनकी जेसीबी आएगी, वो हमारी लाश के ऊपर से इनके दुकानों का अतिक्रमण हटाने का काम करेगी।
कुल मिलाकर राज्य में एक तरफ जहां भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी ओर सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सरकार एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह सरकार के इस अभियान का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस भारी विरोध के बाद अपने फैसले की समीक्षा करेगी। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कोटद्वार से आ रही है। कोटद्वार से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती रैली कार्यक्रम में हुआ बदलाव। कोटद्वार से खबर, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाली रैली को निरस्त किया गया। कोटद्वार से खबर, भारी बारिश के कारण रास्ते बंद होने के चलते लिया गया फैसला। अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी अग्निवीर भर्ती की परीक्षा। कोटद्वार से खबर, अग्निवीर भर्ती रैली कार निरस्त की गई। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाली रैली को निरस्त कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते रास्तों के बंद हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कोटद्वार से इस समय और बता दें, भारी बारिश के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। पूरे समूचे उत्तराखंड में इस समय बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 2 सैकड़ा से ज़्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं और अभी भी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है और इसीलिए अग्निवीर परीक्षा भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया गया है। रास्ते अवरुद्ध होने के चलते अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये जो भर्ती रैली कार्यक्रम है, इसमें बदलाव किया गया है, आयोजित की जाएगी। रैली को जो 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आयोजित होनी थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण जगह जगह रास्ते बंद हैं। खबर डोईवाला से है, जहां देश की आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए शहीद दुर्गा मल्ल आज के ही दिन शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीद को नमन किया गया। प्रशासन द्वारा डोईवाला चौक पर उनकी स्मृति में मूर्ति का अनावरण भी पहले से ही किया जा चुका है। शहीद दुर्गा मल्ल समिति द्वारा उनकी मूर्ति पर पुष्प माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गोरखाली समाज के लोग उपस्थित रहे। वाला क्षेत्र का गौरव मान सम्मान बढ़ाया, वहीं पूरे देश का मान सम्मान शहीद दुर्गा मल्ल जी ने बढ़ाया। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई है, उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आजीवन याद करता रहेगा और इतिहास हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा कि इस क्षेत्र में शहीद दुर्गा मल्ल जी का जन्म हुआ था और इस क्षेत्र के लोग बहुत ही गौरवशाली हैं। हम सब लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए डोईवाला क्षेत्र में विशेषकर भव्य रूप से उनके बलिदान दिवस को मनाया जाता है। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी का जन्म स्थान यही डोईवाला खाता है और हम लोगों को यहाँ इस भूमि में जन्म लेकर के उन लोगों ने हम लोगों को गौरवान्वित किया। 25 अगस्त 1944 को आज़ाद हिंद फौज के ये प्रथम इस क्षेत्र के प्रथम शहीद, जिनको जो है आज ही के दिन जो है फांसी दी गई थी, तो आज इनकी 79वीं पुण्यतिथि है, जिसमें कि हमारे यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रवासी, कई संघ संस्थाएं, समितियां, नगर पालिका एवं विभिन्न जो है संगठनों के लोग इस हर साल इस पुण्यतिथि में जो कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लक्सर विकास खंड में ग्रामीण क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का असर समाज में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है।
महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। लक्सर खंड विकास में महिलाएं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्टॉल लगाकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा घरों की सजावट सहित राखी, मसाले, घी इत्यादि चीज़ें बनाकर आर्थिक लाभ कमा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे स्वयं सहायता समूह इस अभियान की रीढ़ बनकर सामने आए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं बल्कि परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूती देने में अहम योगदान दे रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत, जिसका समय दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विकासखंड में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से हमारे 3 क्लस्टर हैं। तो उनके तीनों क्लस्टर के उत्पाद जो हैं वो सब यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे हमारे स्टाफ में बहुत उत्साह है। इस स्टाफ के उत्साह के साथ साथ जो लोकल हमारे ग्रामीण हैं इन उत्पादों के लिए वो भी आ रहे हैं खरीदने के लिए, और ये कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे विकासखंड से लगभग 10 महिलाओं ने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें से लगभग हमारे 5 समूह तो विकासखंड में स्टॉल लगाए हुए हैं और 5 समूहों ने हमारे क्षेत्र में जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है और जहां पर ये राखी की और इनकी डिमांड ज़्यादा है, वहां पर 5 समूहों ने स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे। और इस जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक पहल की गई है सशक्त बहना उत्सव योजना की, ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। इससे क्या है, हमारी महिलाओं में जो एक नया उत्साह हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक जो वो काम अपने घरों में कर रही थी, उनको उन्होंने स्टॉल के माध्यम से अपने विलेज लेवल पर या कहीं पर ऐसी टॉप पॉइंट पर उन्होंने लगाया है, जो कि उन्होंने पहले नहीं लगाया था। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। वैसे तो सरकार के द्वारा हमेशा ही महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई हैं और इसके साथ साथ ही जो अभी प्रोजेक्ट चलाया गया है रीप ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका पूरा नाम है, तो इसमें हमेशा जो है महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन प्रोडक्ट्स को जो मार्केटिंग कराने का काम करता है वो रीप करता है। रीप और NRLM के द्वारा क्या करा है, आज अब जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, इसमें कुछ महिलाओं को हमने यहाँ स्टॉल लगवाया है और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने गांव-गांव में जाकर स्टॉल लगाए हैं। और ये है कि जैसे अगर हम कोई काम घर में करते हैं और उसकी हमें मार्केटिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो थोड़ा ये हो जाता है कि आत्मविश्वास जो है डल होने लगता है। लेकिन अब जो योजना स्टार्ट करी है उससे हम और महिलाएं और जो CDO साहब के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं हम लोगों को, वो बहुत ही अच्छी पहल है और महिलाएं भी इस चीज़ से खुश हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबर देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।